हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा था हिंदी, और हिंदी में पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया दोस्त वर्णमाला, और वर्णमाला हो चुका है समाप्त। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एक नया टॉपिक जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए शुरू करते हैं संज्ञा। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, तो कहेंगे संज्ञा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो उससे बता देना संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। कोई पूछे अगर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो उससे बता देना संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अब बात आती है नाम की, तो देखो दोस्त, जब इंसान पैदा होते हैं तभी उनको एक चीज मिल जाता है पैदा होने के बाद, क्या, तो कहेंगे नाम। आपका जब जन्म हुआ या जब मेरा जन्म हुआ तो हम लोगों को सबसे पहले क्या मिला था, तो कहेंगे हम लोगों को मिला था नाम। और उस नाम का प्रयोग हम तो ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे तो बहुत ज्यादा करते हैं। आज उसी नाम के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। कोई पूछे नाम तो आपको ये दिमाग में चलना चाहिए क्या, संज्ञा। कोई कहे संज्ञा तो आपके दिमाग में फटाक देनी याद आना चाहिए क्या, कि नाम। संज्ञा का मतलब कोई पूछे तो सीधा सीधा जवाब देना है नाम। और नाम के बारे में ही आपको आज क्या करना है दोस्त, पढ़ना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संज्ञा का परिभाषा क्या होगा, तो उसे बता देना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है हम क्या कहेंगे, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो है हम क्या बोलते हैं, तो कहेंगे संज्ञा बोलते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे क्या लिखा है उदाहरण की, तो क्या लिखा है, व्यक्ति। अब बात कर लेते हैं व्यक्तियों की। तो आप लोगों में से हो सकता है, जो लोग देख रहे हो उनमें से किसी का नाम क्या हो, राम हो सकता है किसी का नाम क्या हो, श्याम हो। आप लोगों में से ही हो सकता है किसी का नाम गीता हो सकता है किसी का नाम क्या हो, सीता हो दोस्त। अब बताओ ये सब क्या है, तो कहेंगे नाम है। और जब पूछेंगे किसका नाम है, तो आप लोग कहेंगे किसका, व्यक्तियों का नाम है। और जब नाम आया तो नाम का ही मतलब क्या होता है दोस्त, तो कहेंगे संज्ञा होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बात करते हैं वस्तु की। तो आप लोग अभी किस में देख रहे हो, कहेंगे कि सर हम तो मोबाइल में देख रहे हैं। हो सकता है कोई मोबाइल में देख रहा हो तो कोई लैपटॉप में देख रहा हो दोस्त। वो क्या है, तो कहेंगे वस्तु है। अभी मैं किस चीज से लिख रहा हूं दोस्त, तो कहेंगे पेन से लिख रहे हैं। किस चीज से लिख रहा हूं मैं, पेन से। तो बताओ पेन क्या है, तो कहेंगे सर पेन तो संज्ञा है, क्योंकि इसका जो नाम है इसको हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। अब ये है क्या, तो कहेंगे वस्तु है। इसका कुछ नाम है, हाँ नाम है। इसको क्या बोले, पेन बोले। और पेन इसका जब नाम है दोस्त, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं किसकी, स्थान की। तो हो सकता है आप लोगों में से कोई वाराणसी का रहने वाला हो। कहाँ का, वाराणसी से हो सकता है कोई आगरा का हो दोस्त। हो सकता है आप लोगों में से कोई कहाँ हो, मथुरा का रहने वाला हो। तो बताइए वाराणसी, आगरा, मथुरा ये क्या है, तो कहेंगे स्थान है। और स्थान का ये क्या है, नाम है। और नाम का मतलब क्या, संज्ञा। तो एक संज्ञा हुआ कि नहीं? अब बात करते हैं भाव की। तो भाव की बात कर रहा है तो बोलते हैं ना बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, भाव है। कहेंगे जवानी, जवानी भी क्या है दोस्त, तो बोलते हैं कि जवानी भी क्या है, भाव। जवानी किससे बना है दोस्त, तो कहेंगे जवान सबसे बना है। अब देखो बूढ़ा से क्या बना, तो कहेंगे बुढ़ापा बना है। बुढ़ापा क्या होता है, तो कहेंगे भाव होता है दोस्त। इसको डिटेल में दोस्तों पढ़ने के लिए अभी बहुत समय है हम लोगों के पास। जब पार्टिकुलर संज्ञा के बारे में पढ़ा जाएगा तो वहाँ एक संज्ञा आएगी भाववाचक संज्ञा, तो वहाँ अच्छे से इसको पढ़ लिया जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ संज्ञा के कितने भेद, या क्या पूछे, संज्ञा के प्रकार पूछे, तब दोस्त उससे बता देना कि संज्ञा के जो भेद हैं या प्रकार है वो कितने, 5 है।
अब कहेंगे सर अगर हम भूल गए तब, तो देखो यहां पे देखो क्या लिखा है, संज्ञा लिख के भेद लिखा है, और संज्ञा के भेद को ही क्या कर दो दोस्त, भेद दो, मतलब कि कट कर दो। कट किए तो कितनी बार में कटा, तो कहेंगे 5 बार में कटा है। 1 2 3 4 5, कितने अक्षर आए कुल, तो कहेंगे 5 अक्षर आए। तो संज्ञा के कितने भेद, तो कहेंगे 5। इतनी बात समझ में आई। अब देखो संज्ञा का जो भेद है वो 2 तरीके से आपसे पूछता है। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक पूछता है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे। आपसे क्या पूछेगा, कहेगा बताओ व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे दोस्त तो उससे बता देना व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा इस 3 में आएगा क्या, बस क्या पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद, किसके आधार पे, व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पे। जब ऐसा क्वेश्चन करे दोस्त तो उसे बता देना कितना, 3। अगर आपसे कहे कि बताओ प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद, तो उससे बता देना जो हमारी प्राचीन हिंदी है उसमें संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वर्तमान हिंदी में, किस हिंदी में, वर्तमान, या क्या लिख देगा, आधुनिक। आपसे कहे वर्तमान या आधुनिक, हिंदी में संज्ञा के, हिंदी में संज्ञा के भेद। आपसे क्या पूछ लें कि बताओ वर्तमान हिंदी या आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बता देना कितने, 5। और प्राचीन की बात करें तो कितना बोल देना उससे, 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की बात करेगा तो संज्ञा के कितने भेद, 3। कहेगा प्राचीन हिंदी के अनुसार तो कितने, 3। कहेगा वर्तमान या आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद, तो कितना भेद, 5। अगर आपसे ऐसे कहे कि बताओ संज्ञा के भेद या प्रकार कितने होंगे, तो हमेशा कितना मारना है आपको, 5 मारना है। व्युत्पत्ति उत्पत्ति की बात करेगा तो कितना, 3 मारना है। अगर आपसे यही कह दे कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद, तो भी कितना मारना है, 3 मारना है। अब बात आती है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो उससे बता देना प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, तो कहेंगे 5 भेद होते हैं। कोई अगर पूछ ले कि बताओ अर्थ या प्रयोग के आधार पे संज्ञा के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो बता देना एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी भाववाचक संज्ञा, और तीसरी जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई पूछे दोस्त आपसे कि चौथा क्या है, तो चौथा बता देना समूहवाचक, और 5वां क्या, द्रव्यवाचक। अब बात आती है कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है दोस्त, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा से 2 संज्ञाओं का जन्म हुआ। एक संज्ञा का नाम है दोस्त समूहवाचक, और जो दूसरी संज्ञा बनी वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाई। तो आपसे कोई यदि पूछे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा से बनी है, तो उसे बता देना जातिवाचक संज्ञा से। अगर आपसे पूछे कोई संज्ञा के कितने भेद अर्थ या प्रयोग के आधार पे, तो कितना मारेंगे, 5 मारेंगे। कोई पूछेगा कौन कौन, तो बता देना व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, अच्छा आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। कौन सी संज्ञा पढ़ना है, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ना है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, तो कहेंगे परिभाषा। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा है वो कहता है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं। कितने का कराएगा, या तो एक व्यक्ति की बात करेगा,
या तो पार्टिकुलर एक स्थान की बात करेगा या फिर किसकी बात करेगा, एक वस्तु की बात करेगा। जब एक के बारे में बात किया जाए और आपसे पूछा जाए कि वहां पे कौन सी संज्ञा होगी दोस्त, तो उससे बता देना कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा कहता है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, परिभाषा समझ में आ गया कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्या क्या, आइए देख लेते हैं। तो अगर दिया हो किसका नाम, आपसे पूछे कि समुद्रों के नाम में कौन सी संज्ञा, क्या पूछ ले कि समुद्रों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी, तो उससे बता देना समुद्रों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसका नाम पूछे आपसे कि समुद्रों के नाम में कौन सी संज्ञा होगी, तो बता देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे में कहे अगर कि काला सागर में या भूमध्य सागर में बताओ कौन सी संज्ञा, तो कह देना व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि सागर का क्या दिया दोस्त, नाम दिया। काला सागर एक है कि बहुत सारे हैं, तो कहेंगे एक है। जब एक हुआ दोस्त तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। अभी पढ़े परिभाषा में कि जब एक के बारे में जिक्र होगा, चर्चा होगा, तो वहां कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। देखो क्या लिखा है, भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर एक है कि अनेक, तो कहेंगे एक है। जब एक है और इसका क्या दिया दोस्त, नाम दिया है, तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। लेकिन दोस्त अगर खाली आपसे पूछे क्या, समुद्र, क्या कहे कि समुद्र में कौन सी संज्ञा, तो उससे बता देना समुद्र में जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। किसकी बात करते हैं आपसे, खाली समुद्र की, तो समुद्र में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्त समुद्र का अगर नाम दे दे तब व्यक्तिवाचक। अब बात आई कि सर आप कहे कि नाम देगा तो व्यक्तिवाचक, समुद्र का नाम दिया तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं दिया खाली बोल दिया समुद्र, तो वहां जातिवाचक कैसे? दोस्त देखो, जब हम नाम लेते हैं, जैसे बोले काला सागर, तो काला सागर कितना, तो कहेंगे एक है। तो उस सागर का क्या लिए हम, नाम लिए, पार्टिकुलर वो कितना है, एक है। और जब एक के बारे में बात होगी तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जरा समझना दोस्त, खाली हम बोले क्या, समुद्र, क्या बोले, समुद्र। जब समुद्र बोलेंगे तो जैसे ही हम बोले समुद्र, तो दुनिया के जितने समुद्र हैं दोस्त, सभी समुद्रों का क्या हो गया, बोध। जैसे में बोले क्या, समुद्र, और समुद्र कहते ही दुनिया के जितने समुद्र है सबका एक साथ बोध हो गया। जब किसी एक का नाम लेते ही, कितने का, एक का नाम लिए और बोध हो जाए दोस्त हमें किसका, सबका। एक का नाम ले दोस्त और बोध कितने का हो जाए, सबका हो जाए, तो वहां पे कौन सी संज्ञा बनाएगा, तो वहां पे बनाएगा दोस्त जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब बात आती है, जैसे में दोस्त अगर हम बोल दे आपसे क्या, बालक, क्या कहते हैं, जैसे में मैं बोल दूं आपसे लड़का, अब बताओ लड़का कहते ही दुनिया के सब लड़कों का बोध होगा कि नहीं? आप भी, आपके बगल का होगा उसको आप क्या बोल रहे हैं, लड़का। मेरे यहाँ है तो मुझे भी कोई क्या बोल रहा होगा, लड़का। तो जितने दुनिया में लड़के हैं, लड़का कहते ही सबका एक ही साथ बोध हो जाता है कि नहीं? जब सबका एक साथ बोध होगा तो दोस्त वहां कौन सी संज्ञा बनाएगा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। और जैसे हम अभी दोस्त लड़का बोले हैं, लड़के में से एक का नाम ले ले, क्या बोल दे, राम, क्या बोल दे, राम। तो राम पार्टिकुलर एक के बारे में बात किए कि नहीं? जब एक के बारे में बात किए दोस्त तो कौन सी संज्ञा बना देगा, कहेंगे व्यक्तिवाचक। यही राम न कह के दोस्त क्या बोले, लड़का, और लड़का कहते ही दुनिया में सब लड़कों का बोध होगा। जब सब लड़कों का बोध होगा दोस्त तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। वही नियम यहां पे भी लागू हुआ था दोस्त, किस पे, समुद्रों पे, समुद्र पे। जब आपसे पूछे कि बताओ समुद्र में कौन सी संज्ञा दोस्त, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो कहेंगे जातिवाचक। लेकिन दोस्त यहीं पे समुद्र का नाम दिया है, अब इसमें पूछे कौन सी संज्ञा, क्या पूछे, कौन सी संज्ञा, तो बताओ कौन सी संज्ञा होगी, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को, काला सागर। अब देखो यहां पे क्या दिया है, कह रहा है कि सड़कों के नाम में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
किसका नाम रहेगा? सड़क का नाम दिया है, आपसे दोस्त पूछेगा संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्त। अगर आपसे कहेगा चौक चौराहों के नाम में बताओ कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण में बोले दोस्त चांदनी चौक में बताओ कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा बोलेंगे? कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बताओ एक है कि कई ठो है, तो कहेंगे सर एक है। पार्टिकुलर का क्या किया दोस्त? नाम लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बना दिया। अगर दोस्त दिया हो दिन महीनों का या वर्ष का नाम, क्या दिया हो? दिन महीने और वर्ष का नाम दिया हो, और आपसे पूछे कि बताओ दिन महीने और वर्ष के नाम में कौन सी संज्ञा दोस्त, तो उससे बता देना कि दिन महीने और वर्ष के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्त। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। उदाहरण के लिए दोस्त कहूँ मैं आपसे बोलूं कि बताओ सोमवार में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा होगी? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सोमवार क्या है दोस्त? तो कहेंगे दिन है। क्या है? दिन है। दिन का क्या है दोस्त? ये नाम है। लेकिन दोस्त यहीं पे खाली कहे कि बताओ दिन में, महीने में और वर्ष में कौन सी संज्ञा दोस्त, तो दिन महीने और वर्ष में, दिन महीने वर्ष में कौन सी संज्ञा हो जाएगा दोस्त? तो जातिवाचक। लेकिन इसी दिन महीने और वर्ष का नाम दे देगा तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। इसी दिन महीने वर्ष का नाम देगा तो कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। खाली कहेगा दिन महीने और वर्ष तो कौन सी संज्ञा दोस्त? जातिवाचक। तो आइए आगे चलते हैं। अगर आपके सामने क्या दिया हो दोस्त? त्योहारों का नाम। क्या दे दे? त्योहारों का नाम दे, और बोले आपसे कि बताओ कौन सी संज्ञा, तो उसे बता देना त्योहारों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपसे बोले दोस्त कि बताओ होली में कौन सी संज्ञा, दिवाली में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा होगा दोस्त? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यही खाली दोस्त क्या बोले आपसे? त्योहार। क्या बोल दे? खाली त्योहार। बताओ त्योहार में कौन सी संज्ञा, तो त्योहार में कौन सी संज्ञा बनाएगा दोस्त? तो कहेंगे जातिवाचक। त्योहार में खाली पूछेगा तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों दोस्त? क्योंकि त्योहार बोलते ही दुनिया के जितने त्योहार हमारे देश में या दुनिया में जितने त्योहार हैं दोस्त, उन सबका एक साथ बोध हो जाता है। और जब एक साथ सबका बोध होगा दोस्त, तो अभी बताया कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्त इन सबका अगर नाम देगा, अगर नाम देगा तो पार्टिकुलर एक के बारे में चर्चा होगी। और जब एक के बारे में दोस्त होने लगे चर्चा या बात, तो कौन सी संज्ञा बनाएगा? व्यक्तिवाचक। त्योहार पूछेगा तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। लेकिन त्योहार का नाम दे दिया दोस्त तो तुरंत कौन सी संज्ञा बनाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक। इतनी बात समझ में आई दोस्त? अब आगे चलते हैं। अगर दिया हो आपको भवनों के नाम, भवन का नाम दिया हो दोस्त, क्या दिया हो? भवन का नाम, तो उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। अगर भवन का नाम दिया दोस्त तो कितने की बात होगी? एक की बात होगी, पार्टिकुलर। और जब एक की बात होगी तो व्यक्तिवाचक बनाएगा। खाली आपसे बोलेगा बताओ भवन में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। खाली भवन की बात करेगा तो कौन सी? जातिवाचक। और भवन का नाम देगा दोस्त तो व्यक्तिवाचक। इतनी बात समझ में आई? आइए आगे चलते हैं। अगर दिया हो दोस्त किसका? व्यक्तियों का नाम। क्या दिया हो? व्यक्तियों का नाम दिया हो, और कहे बताओ उसमें कौन सी संज्ञा, तो बता देना कि व्यक्तियों के नाम में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात आती है उदाहरण की। जैसे व्यक्ति के नाम में हम बोल दे दोस्त, कहे राम, श्याम, गीता, सीता, मोहन, ये सब क्या है दोस्त? व्यक्ति हैं। और इनका पार्टिकुलर क्या है दोस्त? नाम है। अजब नाम लिए तो पार्टिकुलर एक के बारे में बात हुई, अजब एक के बारे में बात होगी दोस्त तो कौन सी संज्ञा? कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर दोस्त यहीं पे आपसे खाली पूछे कि बताओ व्यक्ति में कौन सी संज्ञा, तो खाली व्यक्ति पूछेगा दोस्त तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अब कहेंगे काहे, तो बता चुका हूं दोस्त, व्यक्ति कहते ही जितने दुनिया के व्यक्ति हैं सबका एक साथ बोध होगा। और जब एक साथ सबका बोध हो जाए तो उसे कौन सी संज्ञा बनाएगा दोस्त? जातिवाचक। ये बात घुसा के रख लेना दिमाग में दोस्त। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि नदियों के नाम, अगर दिया हो दोस्त नदी का नाम और पूछे संज्ञा, तो उससे बता देना कि नदियों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
नदियों के नाम में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पूछे उदाहरण तो बता देना। गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ये सब क्या है दोस्त? नदियों का क्या नदी है, और नदियों का ये क्या है? नाम है। और जब नाम आया दोस्त तो पार्टिकुलर एक की बात किया तो कौन सी संज्ञा बनाएगा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा दोस्त। अगर खाली आपसे पूछे कि बताओ नदी में कौन सी संज्ञा, तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी दोस्त? बताओ नदी में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे नदी में जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे नदी, क्या बोलेंगे? नदी, तो दुनिया के सभी नदियों का बोध होगा कि नहीं? जितनी है गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, सबका बोध हो जाएगा कि नहीं दोस्त? हो जाएगा ना। और जब सबका बोध होगा एक साथ तो वहां कौन सी संज्ञा बनाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक। इतनी बात समझ में आई? अब देखो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि देशों के नाम। अगर दोस्त देश का नाम दिया है, किसी देश का नाम दिया है, आपसे पूछे संज्ञा, तो बता देना कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई? अब खाली देश बोले तो कौन सी संज्ञा बन जाएगा? जातिवाचक। और इसी देश का नाम दे देगा तब तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। अगर आपसे पूछे कि बताओ भारत में कौन सी संज्ञा, भारत देश में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। अब बोले चीन में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों का नाम दिया, क्या दिया? पर्वतों का नाम दे दे, अब पूछे संज्ञा तो बता देना व्यक्तिवाचक। जैसे में अगर हम कहें हिमालय, हिमालय, हिमालय पर्वत में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन दोस्त यहीं पे हम बोले खाली पर्वत में बताओ कौन सी संज्ञा। क्या पूछ ले? पर्वत में बताओ संज्ञा कौन सी होगी, तो पर्वत में संज्ञा हो जाएगी दोस्त कौन सा? जातिवाचक। क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे क्या? पर्वत, तो दुनिया के जितने पर्वत है दोस्त एक साथ सबका बोध हो जाएगा, चाहे हिमालय हो चाहे और कोई पर्वत हो। बात समझ में आई कि नहीं? पर्वत बोलेंगे तो सभी पर्वतों का हो जाएगा बोध, और जब एक साथ हो जाए सबका बोध तो वहां पे जातिवाचक। लेकिन अगर इसी पर्वत का क्या दे दे दोस्त? नाम दे दे, तो पार्टिकुलर एक के बारे में हो जाएगा जिक्र की नहीं, और जब पार्टिकुलर एक के बारे में जिक्र होगा तो वहां कौन सी संज्ञा बनाएगी? तो कहेंगे व्यक्तिवाचक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। अब समझ गए हैं तो आप लोग एक काम कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात समझ में आएगी नहीं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए देर नहीं करते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब हमें दूसरी संज्ञा जो पढ़नी है कौन सी? जातिवाचक संज्ञा पढ़नी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होगा, तो उसे कह देना कि वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति का मतलब दोस्त क्या है? तो कहेंगे एक समान जाति। अब देखो आप अपनी अपनी जो पार्टिकुलर जातियां हैं दोस्त, उन जातियों का जिक्र मत करना। जैसे अभी मैं कहूं कि मैं क्या हूं? इंसान हूं, मनुष्य हूं, तो हम लोगों की जाति किसकी है? तो कहेंगे मनुष्य की जाति है। अब मनुष्य कहते ही दोस्त दुनिया के सभी इंसानों का बोध होगा कि नहीं? जितने दुनिया में इंसान हैं मनुष्य कहते हैं उन सबका एक ही बार में, एक ही झटके में बोध हो जाएगा कि नहीं दोस्त? मनुष्य में मैं भी आऊंगा, आप भी आएंगे, आपके घर वाले भी आएंगे, मेरे घर वाले भी आएंगे, और बाकी जितने हैं सब आएंगे। कब? जब बोल देंगे क्या? मनुष्य। तो हमारी या आपकी जाति क्या है? तो कहेंगे मनुष्य की जाति है। ये जाति नहीं जो आप सर्टिफिकेट पे लिख के भेजते हैं कचहरी से, वो वाली जाति की बात मत करना दोस्त। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के परिभाषा की।
तो जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा कहता है कि वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति, मतलब क्या, एक समान जाति का क्या कर दे दोस्त, बोध करा दे आपको, तो उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक। तो कह रहा है परिभाषा जातिवाचक संज्ञा का कि वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति यानी कि एक समान जाति, एक समान जाति का मतलब है दोस्त एक जैसे, एक समान जाति का क्या कर दे? बोध करा दे, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में दोस्त अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कहे लड़का, अब बात समझना दोस्त, अगर हम कह रहे हैं क्या लड़का, तो लड़का कहते ही दोस्त दुनिया के जितने लड़के हैं सभी लड़कों का बोध होगा कि नहीं? आपके पास का लड़का है तो आप भी क्या बुलाओगे उसको? लड़का। बात समझ में आया? अगर चीन का है चीन देश का है दोस्त लड़का, तो वहां पे भी क्या बोलेंगे? लड़का। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे सर वो तो लड़का नहीं, हिंदी में नहीं, वो तो चाइना में बोलेंगे, चाइनीज भाषा में बोलेंगे, अंग्रेज होंगे तो अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे। अरे दोस्त बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? लड़का ही। आपके यहाँ का हो चाहे मेरे यहाँ का हो दोस्त, दुनिया के जितने लड़के हैं लड़का कहते ही दुनिया के सभी लड़कों का बोध होगा जो क्या दिखते हैं, क्या है? लड़का है। इसमें लड़की को काउंट मत करना। तो जब एक का नाम लिए दोस्त और दुनिया के सभी का बोध हो जाए, उसके जैसे जितने हैं, तो कौन सी संज्ञा बनाएगी? जातिवाचक। तो कौन सी संज्ञा बनाएगी? जातिवाचक संज्ञा बनाएगी। क्यों? क्योंकि लड़का के तरह दिखने वाले जितने हैं इसके जैसे उन सभी का बोध हो रहा है, तो कहेंगे ना एक समान जाति के हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। बात इतनी समझ में आ गई होगी दोस्त। और कुछ लोग कहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं? अगर ऐसा लग रहा होगा तो भाई एक लड़की पे भी ले लो। नहीं कहोगे सर आप जेंडर पक्षपात कर रहे हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगर हम बोले लड़की, तो लड़की में बताओ कौन सी संज्ञा? अगर हम आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे कि सर लड़की में तो जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि लड़की कहते ही दोस्त दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं उन सबका एक ही बार में क्या हो जाता है? अबोध हो जाता है। जब एक का नाम ले और सबका बोध हो जाए दोस्त, जब नाम कितने का ले? एक का ले और सबका बोध हो जाए, तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? गुड। अब आइए चर्चा करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों आएगा आखिर क्या क्या। तो आइए उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि वस्तुओं के नाम क्या दिया हो दोस्त? वस्तुओं का नाम दिया हो, और वस्तुओं के नाम में आपसे क्या पूछ ले? संज्ञा। वस्तुओं का नाम दिया हो और वस्तुओं के नाम में दोस्त पूछ ले आपसे संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा दोस्त। लेकिन वहां ध्यान देना दोस्त, एक का जब हम नाम ले तो बोध कितने का होना चाहिए? सबका। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए दोस्त कि वस्तु का नाम दिया तो संज्ञा बनाएगा जातिवाचक, लेकिन कब दोस्त? जब एक का नाम ले और बोध करा दे कितने का? सबका। जैसे दोस्त हम बोले क्या? जूता। क्या बोले? जूता। क्या बोले? चप्पल। क्या बोले? पेन। अब देखो दोस्त, जूता कहते ही दुनिया के जितने जूते हैं उन सबका बोध होगा कि नहीं? अब देखो मेरे यहाँ का जूता, अगर मेरा जूता है तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा? जूता। आपका है तो आप भी क्या बोलेंगे उसको? जूता। हो सकता है आपके पड़ोसी गांव वाला भी क्या बोलेगा? जूते को जूता। कंपनी ने जो बनाया है वो भी क्या बोलेगा? जूते को जूता। अजब जूता कहते ही दोस्त, जैसे ही बोले जूता, अजूता कहने ही दुनिया के जितने भी जूते हैं दोस्त, इन सबका अगर एक बार में बोध हो जाता है दोस्त, जूता कहते ही इन सबका क्या हो जाता है? एक ही बार में बोध हो जाता है। तो बताओ कौन सी संज्ञा बनाएगा? जातिवाचक। कह रहा है क्या दोस्त? चप्पल। चप्पल बताओ, चप्पल कहते दुनिया के सारी चप्पलों का बोध होता है कि नहीं? आपके यहाँ का चप्पल है तो आप भी उसको चप्पल बुलाओगे। मैं जो चप्पल पहनता हूं मैं भी उसको क्या बोलता हूं? तो कहेंगे चप्पल। आपके पड़ोसी, आपके मित्र भी उसको क्या बोलेंगे? तो कहेंगे चप्पल। तो दोस्त बताओ चप्पल कहते दुनिया के जितने चप्पल है क्या सबका बोध होता है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ होता है। तब आपसे कोई पूछे संज्ञा कौन सा, तो दोस्त कौन सा बताएंगे? जातिवाचक।
अब देखो पेन कहते ही दोस्त दुनिया में जितने सारे पेन हैं उन सबका बोध होता है कि नहीं। अभी मैं हाथ में लेके लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं दोस्त, तो कहेंगे पेन। आप भी लेके बैठ के आप लोग भी लिख रहे होगे तो आप भी उसको क्या बुलाते हो, पेन। तो पेन कहते हैं दोस्त दुनिया के जितने पेन हैं सबका बोध हुआ कि नहीं। सब हुआ तो कौन सी संज्ञा बना देगा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बना देगा। अब देखो दोस्त आगे कह रहा है पशु पक्षियों के नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। पशु पक्षियों का दोस्त नाम दिया हो और आपसे पूछ ले संज्ञा, तो आंख बंद करके मार देना दोस्त कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब कहेंगे कैसे, तो जैसे बोलते हैं दोस्त गाय, क्या बोलते हैं गाय, क्या बोलेंगे भैंस, बोलते हैं कि नहीं। अब बोल दे दोस्त पक्षी का नाम बता दो, तो बोलते हैं कबूतर, क्या बोलते हैं कबूतर। तोता क्या बोलते हैं कबूतर तोता। भैंस गाय बकरी। अब दोस्त देखो क्या लिखा है गाय। अब कहेंगे पशु पक्षियों के नाम कैसे सर जातिवाचक संज्ञा है, तो सुनना दोस्त गौर फरमाना। शायरी नहीं बोलूंगा, गौर फरमाना बोला हूं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सर शायरी सुना देंगे। अब देखो जैसे ही हमने बोला क्या, तो कहेंगे गाय, तो बताओ गाय कहते ही क्या दुनिया के सभी गायों का बोध हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर जी कैसे, तो देखो मेरे यहाँ की अब गाय क्या बोले, हम गाय बोले, तो हमारे यहाँ की गाय को हम अपने गाय को क्या बोलेंगे, गाय बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो अपने गैया का नाम रखे हैं, क्या रखे हैं, नाम रखे हैं। तो दोस्त बताओ मैं अपनी गाय को क्या बोलूंगा, गाय बुलाऊंगा। अब आप अपने गाय को क्या बुलाते हैं, गाय ही बुलाते हैं कि कुछ और बुलाते हैं। आपके दोस्त क्या बुलाते हैं, गाय बुलाते हैं। अब बताओ पड़ोसी के घर में गांव में चले जाओगे दोस्त, और पड़ोसी तो बगल में ही होता है, दूसरे गांव में दोस्त चले जाओगे, क्या दूसरे गांव की अगर कोई है गाय दिख रही तो उसको गाय ही बोलोगे कि कुछ और बोल दोगे। तो गाय कहते ही दोस्त दुनिया के सभी गायों का बोध होता है कि नहीं। जब एक का नाम लिए दोस्त बोध सबका, तो कौन सी संज्ञा चिल्ला के बता रहा हूं, कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब कुछ लोग कह रहे होंगे गाय भैंस तो हमें समझ में आ गया सर, ये तोतवा कैसे हुआ है आखिर। तो तोता और कबूतर को लेके क्या चल रहा होगा दिमाग में, टेंशन कि सर तोता बताइए कैसे जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ। तो बताओ दोस्त तोता कहते ही दुनिया के जितने तोते हैं सबका बोध होता है कि नहीं। आपके यहाँ के तोते को क्या बुलाएंगे, तोता। आपके दोस्त के तोते को क्या बुलाएंगे, तोता। आपके पड़ोसी को भी के तोते को भी क्या बोलेंगे, तोता ही बोलेंगे। अदर जिले में जाएंगे, अदर गांव में जाएंगे, वहां तोता होगा तो क्या बोलेंगे दोस्त, तोता ही बोलेंगे कि कुछ और बोल देंगे। तो कहेंगे हाँ सर जी तोते बोलेंगे। जब दोस्त तोता नाम लिए एक का और बोध करा दिया सबका, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं, गुड। अब तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ चुके होंगे, अब दोबारा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कह रहा है संबंधियों के नाम, किसका नाम, संबंधियों का अगर दिया हो नाम दोस्त और आपसे पूछ ले संज्ञा, तो अखियां बंद करके मार देना कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब कहेंगे सर जी कैसे। अब देखो संबंधी के नाम की बात करें दोस्त, दिया हो भाई, क्या लिख बोले कि बताओ भाई में कौन सी संज्ञा, बहन में कौन सी संज्ञा, या पूछ ले चाचा में कौन सी संज्ञा, या पूछे पापा में कौन सी संज्ञा। चाचा पापा नाना दादा मामी मौसी ताई फूफा फूफी जो भी दोस्त पूछे, अगर बात कर रहा है रिश्ते की संबंध की और आपसे पूछ लिया है क्या संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और कुछ के दिमाग में चल रहा होगा सर बताइए पति और पत्नी में कौन, पति और या पत्नी में कौन सी संज्ञा। चल रहा है कि नहीं दिमाग में, चल रहा है ना, समझ सकते हैं, उम्र ही ऐसी है, जानने की तो बहुत ही इच्छा है ना, देख लीजिए। अब अगर बात करें रिश्तों की और रिश्तों से संबंधित कोई प्रश्न किया हो दोस्त, आपसे पूछे संज्ञा, तो कौन सा हिट करेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब बात आती है कैसे सर, तो देखो अगर हम बोले आप अपनी बहन को क्या बोलते हो, बहन। आपका पड़ोसी भी अपनी बहन को क्या बुलाता है, बहन ही बुलाएगा कि कुछ और। कुछ लोग कहेंगे सर अंग्रेजी में तो सिस्टर बोलता है, सही बोले ना। तो हाई सुनो, अंग्रेजियों में क्या बोलते हैं, सिस्टर का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे बहन।
तो आप भी अपनी बहन को बहन ही बुलाते हो, आपका पड़ोसी भी आपकी अपनी बहन को क्या बुलाएगा? पड़ोसी। आपका मित्र भी आप अपनी बहन को क्या बोलता होगा? तो कहेंगे पड़ोसी। अब बगल के आपके गांव वाला भी अपनी बहन को क्या बोलता है? बहन। अदर जिले में जाएंगे, अदर देश में जाएंगे तो वो भी अपनी बहन को क्या बोलेगा दोस्त? तो कहेंगे बहन ही बोलेगा। और जब बहन कहते ही दोस्त दुनिया के सभी बहनों का बोध होगा, तो कौन सी संज्ञा बना देगा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब बात समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं, एक दो के बारे में जिक्र कर लेते हैं। एक उठा लेते हैं पति वाला, इसमें भी कुछ लोगों को लग रहा होगा लफड़ा, और एक बात कर लेते हैं पत्नी वाला। इनको लेके चल रहा होगा दिमाग में क्या? टेंशन। बाकी समझ चुके होंगे आसानी से, ये मुझे पता है। अब देखो, पति कह, आप मान लीजिए आप में से जो शादीशुदा है वो भी अपने पति को क्या बोलेगा? पति ही बुलाएगा कि कुछ और? तो कुछ लोग कहेंगे सर जी वो तो नामों लेके बुलाती है। अरे तो नाम लेके बुलाती है भैया, तो बुलाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपने पति को क्या बोलेगी? पति ही ना, कि कुछ और? उसकी देखिए, अब बगल वाली गांव की लड़की होगी जिसकी शादी होगी, वो भी अपने पति को क्या बुलाएगी? पति ही। पड़ोसी के गांव की, दूसरे गांव की, दूसरे जिले की, पूरे देश की बात करें तो कोई भी महिला होगी वो अपने पति को क्या बोलेगी? पति ही। अब पति कहते हैं दोस्त, जब पूरे दुनिया के सभी पतियों का एक साथ बोध हो जाए दोस्त, तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक। अब बात करते हैं पत्नी, तो आप भी अपने पत्नी को क्या बुलाएंगे? पत्नी। हमारी भी शादी अभी हुई नहीं है, अगर हो जाएगी तो हम भी पत्नी को क्या बोलेंगे? पत्नी ही बोलेंगे ना। देखो, शादी के नाम पे मुस्कुराना मत। अब देखो, हम भी अपनी पत्नी को क्या बोलेंगे? पत्नी। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त हैं जो, वो भी अपनी पत्नी को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे पत्नी। हमारे पड़ोसी गांव वाले और अदर जिले वाले भी अपनी बीवी को क्या बुलाते हैं दोस्त? तो कहेंगे पत्नी। अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सर जी बीवी बोलते हैं, जोरू बोलते हैं। अरे दोस्त, ये सब तो इसके उपनाम है, बोलते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? तो कहेंगे पत्नी। तो पत्नी को हर कोई क्या बुलाता है? पत्नी ही बुलाएगा ना। और जब पत्नी कहते ही दुनिया की जितनी बीवियां हैं सबका एक साथ बोध होगा दोस्त, तो कौन सी संज्ञा बनाएगा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा बनाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? आगे चलते हैं। कह रहा है अगला कि व्यवसायों के नाम, अगर कोई भी व्यवसाय का नाम दिया हो, व्यवसाय मतलब दोस्त बोलेंगे धंधा, और किसी भी व्यवसाय का नाम दिया हो और आपसे पूछ ले संज्ञा, तो उससे बता देना कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहे जुलाहा, दर्जी। अब देखो, दर्जी कहते ही दोस्त दुनिया के सभी दर्जी का बोध होता है कि नहीं? क्या बोला हमने अभी? कि दर्जी। दर्जी बताइए ये क्या है? तो कहेंगे व्यवसाय है। जो कपड़ा सिलने का काम बंदा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको कहते हैं दर्जी। बात कर रहे हैं दर्जी की। हर वो व्यक्ति जो क्या सिलता है दोस्त? कपड़ा सिलता है, तो उसका धंधा क्या हुआ? दर्जी का। और दर्जी कहते ही दोस्त दुनिया के सभी दर्जी का बोध होगा कि नहीं? आप भी अपने यहाँ के दर्जी को क्या बोलते हैं? दर्जी। आपके पड़ोसी गांव वाला भी क्या बुलाता है? दर्जी। अदर जिला वाला भी क्या बुलाता है? दर्जी। अदर स्टेट वाला भी दर्जी को क्या बोलता है? दर्जी। जो कपड़ा सिलता है दोस्त, और अपने देश की बात करें तो वो भी क्या बोलेगा? दर्जी। अब बाकी भी अदर देश को ले लो तो वो भी कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं दोस्त? कहेंगे दर्जी। तो दर्जी कहते ही दुनिया के सभी दर्जियों का बोध हुआ कि नहीं दोस्त? जब हुआ तो कौन सी संज्ञा बना देगा? तो कहेंगे जातिवाचक। आइए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि प्रशासनिक एवं राजनैतिक पदों के नाम। क्या दिया है? प्रशासनिक एवं राजनैतिक पदों के नाम में कोई पूछे कौन सी संज्ञा दोस्त, तो उसे बता देना कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्त जैसे हम बोले सीएम, क्या बोले दोस्त? सीएम। हम कहे बताओ सीएम में कौन सी संज्ञा? क्या बोले? सीएम। अगर हम बोले आपसे कि बताओ सीएम में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा दोस्त? तो कहेंगे जातिवाचक। अब देखो दोस्त, सीएम बोलते ही दुनिया के जितने सीएम है सबका एक साथ क्या होता है? तो कहेंगे बोध। जब एक का नाम लिया और बोध सबका हो तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। बोल रहा है प्रशासनिक पद, जो भी प्रशासनिक पद पे हैं, जैसे हम बोल दे दोस्त डीएम, हम कहे बताओ डीएम में कौन सी संज्ञा? डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
अब अगर हम कहें डीएम में कौन सी संज्ञा दोस्त, तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक। अब बात आई कि कैसे, तो दोस्त डीएम कहते ही दुनिया के सभी डीएमओ का बोध होता है कि नहीं, जब सबका एक साथ हुआ दोस्त तो संज्ञा कौन सी बनाएगा, तो कहेंगे जातिवाचक। अब देखो दोस्त आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अनाजों के नाम क्या दिया हो, अनाज का नाम दिया हो दोस्त, आपसे पूछे संज्ञा, तो उससे बता देना कौन सी जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर अनाज का नाम दिया है दोस्त, जैसे बोल दे गेहूं, क्या बोले दोस्त, गेहूं, कि बताओ गेहूं में कौन सी संज्ञा, क्या पूछ ले, गेहूं में कौन सी संज्ञा, और क्या पूछ ले, चावल में संज्ञा। कहे गेहूं, चावल, चना, मटर, इन सब में बताओ संज्ञा। क्या पूछ ले, गेहूं, चावल, चना, मटर, ये सब जितने भी अनाज है दोस्त, अनाज का दे दे नाम और पूछे आपसे संज्ञा, तो बता देना जातिवाचक। जैसे में दोस्त अगर बात करें चावल की, तो आपके यहां जो पैदा होगा चावल, उसको क्या बोलेंगे, कहेंगे चावल। आपके यहाँ का होगा तो आप भी क्या बुलाएंगे, चावल। आपके दोस्त के यहाँ का होगा तो वो भी चावल को क्या बोलेगा, चावल। मेरे यहाँ होगा दोस्त तो मैं भी चावल को क्या बोलूँगा, चावल। और पड़ोसी गांव वाला भी, और आपके जिले वाला भी, आपके पड़ोसी स्टेट वाला भी, चावल कहते ही दुनिया का बोध होगा, दुनिया में जितने चावल हैं सबका दोस्त। और जब सबकी बात आएगी तो संज्ञा बना देगा जातिवाचक। बात समझ में आ गई होगी दोस्त, आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम, अगर दिया हो दोस्त प्राकृतिक आपदा और आपसे पूछ रहा हो संज्ञा, तो अखियां बंद करना और मार देना कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे में दोस्त अगर हम बात करें तो हम कहें बताओ तूफान, क्या बोले दोस्त, तूफान में बताओ कौन सी संज्ञा, तो बता देना जातिवाचक संज्ञा। अगर हम कहें आंधी, बोल दे आंधी, तूफान, भूकंप, क्या बोल दे, भूकंप, इन सब में कौन सी संज्ञा होगा, तो दोस्त बता देना। अगर आपसे पूछा हो आंधी, तो बता देना कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। बोले तूफान, तूफान में कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अगर बोले दोस्त बताओ भूकंप में कौन सी संज्ञा, तो बता देना जातिवाचक संज्ञा। कुछ भी बोले सुनामी, सुनामी में भी कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि दोस्त प्राकृतिक आपदाओं के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। नाम एक का लेंगे और बोध कितने का होगा, तो कहेंगे पूरे का होगा। अगर आपसे फल फूल के नाम दिया हो दोस्त और पूछे संज्ञा, फल दिया हो या फूल दिया हो, उनका नाम दिया हो दोस्त और आपसे क्या पूछ ले, संज्ञा, तो आंख बंद करके बता देना कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। हम कहे कि बताओ गुलाब, गुलाब में कौन सी संज्ञा होगी, तो कह देना जातिवाचक। हम कहे बताओ गेंदा में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्यों दोस्त, जैसे ही बोले गुलाब, क्या बोले गुलाब, तो बताओ आप अपने घर के गुलाब को क्या बुलाते हो, इंसान की बात ना कर रहे हैं, समझना, ये मत समझना सर जी इंसान की बात कर रहे हैं। आप अपने यहाँ गुलाब के फूल को क्या बोलते हो दोस्त, गुलाब ही बुलाते हो। आपके मित्र भी क्या बुलाते हैं गुलाब को, गुलाब। मैं भी क्या बोलता हूँ, गुलाब। तो दोस्त सब लोग इसी तरह से गुलाब को क्या बुलाते हैं, कहेंगे गुलाब बुलाते हैं। और सब एक ही चीज को, एक चीज का नाम लिए बोध सबका करवा दे दोस्त, उसके जैसे जितने दिखते हैं सबका हो गया, तो संज्ञा कौन सी बना रहा है, तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया है तो एक काम कीजिए कि आराम से एकदम स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए अगली संज्ञा पढ़ते हैं। अगली संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक।
अगली संज्ञा हम लोग शुरू करेंगे, कौन सी संज्ञा? भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा की शुरू करने से पहले जान लेते हैं क्या परिभाषा। आपसे अगर दोस्त कोई कहे कि बताओ संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का परिभाषा, तो उससे दोस्त बता देना जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो जाए, किसका दोस्त? गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो जाए, उसे हम कौन सी संज्ञा बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो जाए तो उस संज्ञा को हम बुलाएंगे कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा की कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। अभी टेंशन मत लेना दोस्त कि इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाववाचक संज्ञा के कितने नियम हैं, आखिर कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे जो है भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, और कौन कौन सी होती हैं दोस्त, मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब्र रखिए दोस्त। बात करता हूं कुछ खास बातें दोस्त। आपसे अगर कोई पूछे कि जो भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा किस वचन में होती है, तो उनसे बता देना भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती है। कोई पूछे कि भाववाचक संज्ञा हमेशा किस वचन में रहती है, तो बता देना एक वचन में। यहां से क्वेश्चन दोस्त हमेशा पूछता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन रूप होता है कि नहीं, तो बता देना जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं इसका बहुवचन नहीं होता है। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं दोस्त, उनका कभी भी कौन सा रूप नहीं बनता है? बहुवचन का रूप नहीं बनता है। वो बहुवचन में होती भी नहीं है, और हमेशा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही होती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? भाववाचक संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन रूप नहीं होता, और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में रहती हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आ गई दोस्तों? स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के नियम। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा के नियम, कि भाववाचक संज्ञा बनाने के कितने नियम हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरीके से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं, तो उससे बता देना कितना? 5। कितना बताएंगे आप लोग? 5। कोई पूछे यदि कि भाववाचक संज्ञा आप कितने तरीके से बना सकते हैं, तो कितना? 5। ये पांचों तरीका आज हम आपको बताएंगे दोस्त, धैर्य रखिए। पहला तरीका कहता है कौन सा? कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो जाति से भाववाचक। आइए शुरू करते हैं। तो लड़का को, अगर आपसे कोई पूछे क्या लिखा है? लड़का, और पूछे कि लड़का में कौन सी संज्ञा दोस्त, तो कौन सी संज्ञा होती है? तो कहेंगे जातिवाचक। लड़का में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अभी मैं जातिवाचक पढ़ा के आया हूं दोस्त आपको। अगर कोई पूछे लड़का में कौन सी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बनाना है, तो कहेंगे भाववाचक। लड़का क्या है, तो कहेंगे जातिवाचक है। तो बताइए लड़का का जो गुण होगा दोस्त वो क्या होता है, तो कहेंगे लड़के का जो गुण होता है वो होता है लड़कपन। और गुण ही हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्ति या वस्तु का गुण क्या कहलाता है दोस्त, तो कहेंगे कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए लड़के से क्या बन गया, तो कहेंगे लड़कपन। और लड़कपन लड़के का क्या है दोस्त? गुण है। गुण को ही क्या बोलेंगे? अब अगर भाव और इसकी संज्ञा की बात करेगा तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। तो लड़का का गुण क्या है, तो कहेंगे लड़कपन। और लड़कपन में कैसी संज्ञा, तो कहेंगे भाववाचक। और लड़का में कोई पूछे कैसी संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा दोस्त, तो कहेंगे जातिवाचक।
बात कर रहे हैं दोस्त अगला चोर की। तो चोर का गुण क्या होता है? गुण का मतलब होता है दोस्त खासियत। तो चोर की खासियत क्या है? तो कहेंगे चोरी करना। अब बताओ चोर में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे चोर में जातिवाचक संज्ञा। चोर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? तो कहेंगे जातिवाचक। क्योंकि जैसे ही चोर बोले दोस्त, चोर कहते दुनिया के सभी चोरों का क्या होगा? एक साथ बोध होगा। और चोर का जो गुण है वो गुण क्या होता है? तो कहेंगे चोरी करना। अभी हमने परिभाषा भाववाचक में पढ़ा था, व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दशा या व्यापार को हम क्या बोलते हैं? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो दोस्त चोर का गुण हुआ क्या? तो कहेंगे चोरी करना। और पूछे कोई चोरी करना में कौन सी संज्ञा? तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब दिया है अगला दोस्त क्या? तो कहेंगे पुरुष लिखा है। अब पुरुष में कौन सी संज्ञा? तो पुरुष में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्त? जातिवाचक संज्ञा। पुरुष में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पुरुष कहते ही दुनिया के जितने पुरुष है दोस्त सबका बोध, अजब सबका। तो कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। और हम पुरुष के गुण की बात करें, खासियत की बात करें, तो पुरुष का गुण क्या होता है दोस्त? तो कहेंगे पुरुषत्व। पुरुष का गुण क्या होता है? तो कहेंगे पुरुषत्व होता है। आपसे कोई पूछे कि पुरुषत्व में कौन सी संज्ञा दोस्त? तो आंख बंद करके बता देना कौन सी? भाववाचक संज्ञा। अखियां एकदम सच में बंद कर लेना, देख लेना दोस्त एक बार। अब देखो दोस्त अगला क्या लिखा है? तो कहेंगे पशु। अब पशु में कोई पूछे संज्ञा, तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। सर आप अभी बता के आगे। और पशु का अगर गुण या खासियत पूछे तो क्या होगा? कहेंगे पशुता होता है। पशु का गुण क्या? तो कहेंगे पशुता। और पशुता में संज्ञा की बात करें तो कौन सा? तो कहेंगे भाववाचक। इतनी बात समझ में आई दोस्त? अब आइए अगला दूसरा नियम बात करते हैं। तो दूसरा नियम कहता है भाव विशेषण से भाववाचक संज्ञा। किससे आप बनाएंगे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है कि विशेषण कहते किसको हैं? किसकी चर्चा कर लेते हैं? विशेषण की। तो कह रहा है जो शब्द, क्या दोस्त? जो शब्द संज्ञाया, जो शब्द संज्ञाया सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसकी विशेषता बताए दोस्त? संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएं? विशेषता। उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की बता दे दोस्त विशेषता। विशेषता का मतलब क्या दोस्त? तो कहेंगे खासियत। अगर खासियत बता दे तो उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। इस विशेषण से हमें क्या बनाना है? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं दोस्त, एक शब्द दिया है मीठा। और मीठा क्या है? तो कहेंगे विशेषण है। और मीठा से क्या बने? मीठा का गुण क्या होता है? तो कहेंगे मिठास। मीठा में पूछे कोई संज्ञा दोस्त तो कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे जातिवाचक संज्ञा होगा। और कहेगा मीठा का गुण क्या होता है? तो कहेंगे मिठास होता है। और कोई पूछे दोस्त मिठास में कौन सी संज्ञा? तो बता देना मिठास में भाववाचक संज्ञा। कोई पूछे दोस्त आलसी में कौन सी संज्ञा? तो आलसी बता देना विशेषण है। ओ विशेषण। आलसी क्या है दोस्त? तो कहेंगे विशेषण है। और आलसी में पूछेगा आलसी का जो है खासियत या गुण क्या होता है? तो बता देना आलसी का सबसे बड़ा गुण या खासियत होता है क्या? तो कहेंगे आलस्य। आलस्य में पूछेगा संज्ञा। क्या पूछेगा? संज्ञा। तो उसमें उससे बता देना कि आलस्य में होता है भाववाचक संज्ञा। और आलसी क्या है? तो कहेंगे विशेषण। मीठा क्या है? तो मीठा भी क्या है आपका? विशेषण। और आलसी क्या है? तो कहेंगे विशेषण। बात समझ में आई कि नहीं दोस्त? अब देखो बात करते हैं गरीब। आपसे कोई पूछे कि बताओ गरीब क्या है? तो गरीब क्या है दोस्त? कहेंगे विशेषण है। और कोई पूछे कि गरीब का गुण या खासियत क्या है? तो क्या बताएंगे? गरीब का जो गुण या खासियत होता है वो क्या होता है? तो कहेंगे गरीबी। गरीब का गुण या खासियत क्या होता है? तो कहेंगे गरीबी। और गरीबी में पूछे संज्ञा तो उससे बता देना दोस्त कौन सी? भाववाचक। अब बात करते हैं दोस्त भूख की। तो भूख का गुण क्या होगा? तो कहेंगे भूखा। भूख का गुण क्या होगा? तो कहेंगे भूखा। और भूखा में आपसे पूछे संज्ञा तो बता देना दोस्त कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं? अगर आई दोस्त तो स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं अगली संज्ञा की। तो अगली संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे किससे? क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अगली संज्ञा पढ़ेंगे कौन सा? तो कहेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। कुछ दोस्त दी होंगी क्रियाएं और उनसे बनाएंगे हम लोग कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। आइए बना के देखते हैं। क्या लिखा है दोस्त? चढ़ना। क्या लिखा है? चढ़ना। चढ़ना क्या है? हम कहेंगे क्रिया है। और चढ़ना का गुण क्या होता है दोस्त? तो कहेंगे चढ़ाई। चढ़ना का खासियत क्या है? तो कहेंगे चढ़ाई। चढ़ना से क्या बना? चढ़ाई बना है। और चढ़ाई में पूछे कोई दोस्त संज्ञा तो बता देना कौन सी संज्ञा? भाववाचक। बात समझ में आई कि नहीं? चढ़ाई में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा है दोस्त। अगला शब्द दिया है लड़ना, और लड़ना से क्या बना है दोस्त? तो कहेंगे लड़ाई। और लड़ाई जो है लड़ना की क्या है? तो कहेंगे खासियत है। खासियत या गुण है। तो इसमें पूछे आपसे कोई संज्ञा तो बता देना दोस्त कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और पूछे दोस्त कोई लड़ना या चढ़ना क्या है तो बता देना दोस्त ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। जिसके अंत में क्या है दोस्त? ना लगा हो जिस शब्द के, वो क्या कहलाता है? क्रिया। अब देखो बात करते हैं खेलना। खेलना से क्या बना है? तो कहेंगे खेल बना है। और खेल क्या है दोस्त? तो कहेंगे भाव है। और तो जब भाव है तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ खेलना क्या है तो बता देना खेलना जो है वो क्रिया है। और कोई पूछे खेल क्या है तो कह देना खेल में भाववाचक संज्ञा है। अब बात आती है दोस्त थकना। थकना से क्या बना है? तो कहेंगे थकान। और थकान में कोई पूछे थकान क्या है तो बोल देना दोस्त है भाव। और कोई संज्ञा पूछे तो बता देना भाववाचक संज्ञा है। अब कोई पूछे कि थकना बताओ क्या है तो कह देना थकना क्या है? क्रिया है। अब अगला लिखा है क्या? बहना। सिस्टर की बात नहीं कर रहा है, नाक बहाने की बात नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? बहना। बहना क्या है दोस्त? तो कहेंगे क्रिया है। और बहना से बना है क्या? बहना का गुण क्या है? तो कहेंगे बहाव है। बहाव क्या है दोस्त? तो कहेंगे बहना का भाव है। और भाव जब है तो कौन सी संज्ञा कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला दिया है दोस्त मारना। कोई पूछे कि मारना क्या है दोस्त तो उससे बता देना क्रिया है। कोई पूछे मारना का गुण या खासियत क्या है तो बोल देना मार है। और मार क्या है? मारना का भाव है। इसलिए कौन सा संज्ञा तो बता देना भाववाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अव्यय। अव्यय से क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अब समस्या यह है कि अव्यय कहते किसको है दोस्त? जिसमें लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन न हो। जिसमें लिंग वचन के अनुसार क्या ना हो दोस्त? परिवर्तन। उसे क्या बोलेंगे? जिसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन न हो उसे अव्यय बोलते हैं। जिसमें क्या नहीं होगा दोस्त? लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन, उसे बोलेंगे अव्यय। अब देखिए उदाहरण तो देने के लिए जगह नहीं है, नहीं दोस्त दे देता। अब बात करते हैं अव्यय की। तो एक लिखा है शब्द क्या? दूर। दूर क्या है? कोई पूछे तो बता देना अव्यय है दोस्त। और दूर का गुण क्या होता है तो बता देना दूर का जो गुण है या खासियत है वो क्या है? दूरी। तो दूरी किससे बना है? दूर से बना है। दूर का भाव क्या होता है तो कहेंगे दूरी होता है। और कोई पूछे कि दूरी में कौन सी संज्ञा तो बता देना भाववाचक संज्ञा। एक दिया है अव्यय धिक। धिक क्या है तो कहेंगे अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और धिक से क्या बना है तो कहेंगे धिक्कार बना है। और कोई पूछे कि धिक का भाव क्या होता है तो कहेंगे धिक्कार। और जब भाव है तो संज्ञा कौन सा बनाएगा तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। इतनी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? आई ना? तो अगला देखिए कौन सा पढ़ना है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा बनाएंगे हम लोग? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। बात आती है कि सर्वनाम कहते किसको हैं तो दोस्त जो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले शब्द प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो किसकी जगह पे प्रयोग होंगे? संज्ञा के जगह पे कहलाएंगे क्या? सर्वनाम। अब देखिए
बात करते हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम में एक सर्वनाम लिखा है क्या? अपना। एक सर्वनाम है क्या? सर्व। एक दिया है क्या? निज। कोई पूछे कि अपना का गुण क्या, खासियत क्या दोस्त, तो क्या कहेंगे? अपनापन होता है। अपना का खासियत क्या होता है? अपनापन। और अपना का भाव क्या है? तो कहेंगे अपनापन। और जब भाव ये है दोस्त, तो बताओ अपनापन में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे अपनापन में हो जाएगा सर भाववाचक संज्ञा। अपनापन में कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। सर्व, सर्व का भाव क्या बनेगा? तो कहेंगे सर्वस्व। क्या बोलेंगे? सर्वस्व। और सर्वस्व क्या है? सर्व का भाव है, इसलिए इसमें कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं निज। निज का गुण क्या होता है? तो कहेंगे निजता। कहीं कहीं दिया होता है दोस्त क्या? निजत्व। तो बताओ निजता या निजत्व में कौन सी संज्ञा? तो कहेंगे भाववाचक संज्ञा। कोई पूछ ले अपना, निज और सर्व क्या है, तो बता देना उससे ये सब क्या है? सर्वनाम है। और कोई पूछे अपनापन, सर्वस्व, निजता ये सब में कौन सी संज्ञा? तो बता देना कौन सी संज्ञा? भाववाचक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। और आज के लिए दोस्त बस इतना ही। और कल संज्ञा का जो है लास्ट वीडियो होगा दोस्त मेरे हिसाब से। और फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर पुराने वीडियो को जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और वहाँ प्लेलिस्ट पे नहीं जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके पुराने वीडियो को देख ले दोस्त। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।